लाल सिंह जी, आप अपना रोल नंबर बताइए। 100401। वेरी गुड। लाल सिंह जी, आप मुरैना डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी सर। तो मुरैना ज़िले में कितनी तहसीलें हैं और सर कौन कौन सी तहसीलें? 8 तहसील हैं सर। अच्छा, बताएं। सर सबलगढ़, कैलारस, जौरा, बामौर, मुरैना ग्रामीण, अम्बा। और पोरसा? नहीं सर, पोरसा नहीं है पोरसा तहसील नहीं है? सर। सॉरी सर। नहीं, आप कंफर्म करके बताओ है कि नहीं है। हाँ सर, है पोरसा तहसील। पोरसा भी है। सॉरी सर, थोड़ा सा ध्यान। अच्छा, ये बताइए कि मुरैना ज़िले से एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, उनका नाम बता सकते हो? शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, ये किस घटना से जुड़े हुए रहे? सॉरी सर, अभी रिकॉल। अच्छा, इन्होंने एक बहुत, इनकी कविता है बहुत फेमस है, उसके नाम बता सकते हैं किस नाम से थी? सॉरी सर। कोई बात नहीं। आपके मुरैना ज़िले में एक गांधी आश्रम है, वो कहाँ पर है भी कि नहीं है? पहले बताओ। जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, मुरैना ज़िले में आपका दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है एमपी में, जी सर। होता है ना? जी सर। तो क्या वजह है यहाँ पर ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है? और नकली का कहाँ पर ज़्यादा होता है? सर जानकारी। दोनों ही आंकड़े मुरैना के ही है, असली का भी नकली का भी। खब इसलिए जाता है, लोग समझते हैं मुरैना से दूध आ रहा है, बड़े असली आ रहा होगा। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर मुरैना में कौन कौन से पशु हैं जो दुधारू पशु हैं? सर मुरैना में सर नेटिव तो सर वैसे भदावरी है, जो कि दुधारू की कैटेगरी में इतना ज़्यादा मुर्रा भैंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और सर गायों में जैसे कि HF का क्रॉस संकर जो गाय है उसको पालते हैं। और साहीवाल पे भी फोकस करते हैं लोग पशुपालन। अच्छा, तो ये मुर्रा और जो आपकी भदावरी है, दोनों के मिल्क में क्या डिफरेंस है और उनके बॉडी स्ट्रक्चर या फिजिकल फीचर्स में क्या है? सर जो मुर्रा भैंस है उसका जो नेटिव प्लेस है सर वो हरियाणा पंजाब की है। और सर जो इसके जो जेड ब्लैक कलर होता है ये, और जो इसके जो हॉर्न होते हैं वो टाइटली कर्व होते हैं। और सर ये इसका जो फैट परसेंटेज होता है वो 4% फैट होता है। और भदावरी में? सर भदावरी में 14% फैट होता है। ये सारी भैंसों में सबसे ज़्यादा फैट होता है। और इसका जो बॉडी कोट होता है वो कॉपर कलर का होता है। और इसका जो बॉडी शेप है वो वेज शेप होता है। अच्छा बताइए, भैंस का यानी कि क्लोनिंग तैयार ही किया गया कभी? सर जानकारी। भेड़ का? हाँ सर, वेट का है, डॉली सी। डॉली से? सर सर आपका ABF है अभी? जी सर। कहाँ पे? सर पशु औषधालय पार घाटी गाँव। पार? जी सर। पार में? हाँ, पार्क का पशु पालन से कोई संबंध है? हाँ सर, पार के पूर्व मंत्री रहे थे। कौन? श्री लाखन सिंह यादव। अच्छा, घाटी गांव में बीओ कौन है अभी? डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। हाँ? डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। अच्छा। LPM कैंडिडेट थी क्या यहाँ? जी सर। अच्छा, ये बता, पार में लंपी फैली थी क्या अभी? नहीं सर, पाल में नहीं फैली। हैं? नहीं सर, नहीं फैली पार। क्यों, पेपर में तो आई थी कि पार में नहीं थी लेकिन घाटी गांव में थी। चलो फैल गई, आप मान के चलो पार में फैल गई। तो लंपी आपने लिखा है ना इसमें कि बीमारियों की रोकथाम के कार्यक्रम चलाना और ये सब चीज़ें, तो पशुओं में रोगों का नियंत्रण। तो लंपी अगर उस एरिया में आपके गांव में फैल गई पार में, अब आप कितने रेडियस में क्या करोगे? सर 5 किलोमीटर की रेडियस में सर LSD का वैक्सीनेशन करेंगे। अच्छा जी सर। क्या रहता है? सेंट्रीफ्यूगल रहती है, सेंट्रीपीटल रहती है? बाहर से अंदर करते हैं, अंदर से बाहर करते हैं? सर बाहर से अंदर करना। बाहर से अंदर। क्यों? सर क्यों है कि जो
रोगी पशु हैं जो डिसीज एनिमल हैं उनमें वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बीमारी और ज़्यादा हो जाएगी। जो उसके रेडियस में जितने भी पशु बाहर हैं या बाहर के आसपास के गांव में हैं उनमें स्वस्थ पशुओं में वैक्सीनेशन करते हैं। स्वस्थ नहीं, मतलब मान चलो पार है और पार के आसपास 20 गांव और हैं, जी तो अपन लास्ट वाला गांव आपके जो बनवार से लगा होगा उस गांव में आपने चालू किया, जी सर, जो आपके एरिया में होगा। जी, मैं बनवार से नहीं हूँ, और आप अपनी पार की तरफ आ रहे हैं। हाँ सर। तो ऐसा क्यों है कि आप उधर से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर क्यों नहीं जा रहे हैं? सर इसमें तो अच्छा, कौन सा वैक्सीनेशन होता है ऐसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए? सर ये कौन से टाइप का होता है? गॉट पॉक्स नहीं, गोट पॉक्स तो होता है। कौन सा, रिंग वैक्सीन करते हैं, कैसा करते हैं? हाँ सर, रिंग वैक्सीन करते हैं। रिंग ही क्यों करते हैं, फोकल क्यों नहीं करते? सर ये यूजुअली डिसीज मिलती नहीं है, इसका आउटब्रेक होता है, तो उस वजह से जैसे आउटब्रेक होता है उस क्षेत्र को छोड़ के जहाँ भी डिसीज है उसकी रेडियस में वैक्सीनेशन करते हैं। जहाँ पे आउटब्रेक होता है उसको मतलब जैसे आउटब्रेक वाले में, चलो आउटब्रेक वाले में 4 घरों में बीमारी फैल गई है, 6 में फैल गई, हाँ तो लेकिन सर 16 में नहीं करोगे आप? हाँ सर करेंगे, उस घर को छोड़ देंगे जिसमें डिसीज एनिमल हैं, उस हाँ। घर को छोड़ के बाकी जितने भी घर हैं अच्छा, उनमें वैक्सीनेशन। तुमने कभी देखा था कोरोना काल में जब बीमारी फैली थी जी सर। तो भाड़े पे फैल जाती थी तो कंपू से एरिया बंद करते थे, ध्यान है आपको? हाँ सर। करते थे ना। तो ऐसे ही इसमें है, सेंटीपीटली नहीं चलते हैं इसमें, सेंट्रीफ्यूगली, मतलब बाहर से अंदर चलते हैं, क्योंकि बाहर वाला जो हेल्दी है उसको आपने वैक्सीन कर दिया चारों तरफ से, और अंदर की तरफ तब तक जो हो सकता है जो बीमार होंगे वो भी हेल्दी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो फैलने वाली बीमारी कहाँ से, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, तो अपन बाहर को कवर कर लाएंगे तो अंदर से बाहर जाएगी, तो ना हमारा पशु प्रोटेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें ये बताओ, एंटीजन देते हैं कि एंटीबॉडी देते हैं? सर एंटीजन देते हैं इसमें। एंटीजन देते हैं, तो कितने दिन बाद एंटीबॉडीज बन जाती हैं? सर इसमें 21 दिन बाद एंटीबॉडी बन जाती है। 21 दिन बाद फाइनल है 100%? सर श्योर नहीं हूँ, लेकिन सर जितना कभी इसका वो सीरम कलेक्शन करवाया था लंपी पे? सर लंपी का ऐसा हमारे यहाँ से सीरम कलेक्शन हुआ नहीं है। प्री और पोस्ट नहीं कराया ना आपके यहाँ? जी सर। चलो ठीक है। हाँ, लगभग मान लो 16 से 28 दिन का टाइम वेरिएशन होता है, वेरिएशन एग्जैक्ट 21 दिन नहीं होते किसी किसी भी बीमारी के 15 से एंटीबॉडी बनने 25, में 30, 35 दिन एग्जैक्ट डेज नहीं होते। इम्यूनिटी पे भी डिपेंड कर। अच्छा ये बताओ, एक मैं गाय रखा हूँ 2 और 5 भैंस हैं मेरे पास, टोटल 7 एनिमल हैं। आप पशुपालन विभाग भितरवा वहाँ से आए हैं, आप मेरे को दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान में, मैं जो है गुजर आदमी हूँ, मैं भैंस रखा हूँ अपने पास और पड़ा रखा हूँ, और मैं घाटी गांव हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर के बगल में ही रहता हूँ, 2 भी नहीं, मान लो 10 घर बाद रहता हूँ, पर मैं सबको बोलता हूँ AI नहीं कराना है और मैं भी नहीं कराता हूँ, और मैं पढ़ा रखा हूँ जिससे मैं अपना धंधा कर रहा हूँ। तो मैं तो धंधा कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन और लोगों को मैं मना कर रहा हूँ, तो मेरी जो है बुद्धि को कैसे भ्रष्ट करोगे कि मैं पढ़ा बेच के तुम्हारे AI करा लूँ और सबको भी बोलूँ कि AI कराना है, और दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत? हाँ सर, मेनली इसमें जो है कि जो भी पशुपालक है जो पाड़ा रखता मैं है, हूँ वो तो, हाँ सर, हाँ सर उसको जो भी आर्थिक फायदे हैं उसको बताना पड़ेगा कि जितने भी आर्थिक फायदे, मतलब जितना खर्चा जो आप आर्थिक फायदे के बारे में मुझे बताओ आप। सर ऐसा है कि इसमें जब जैसे अपन अगर पाड़े को पालते हैं तो उसके जो खिलाने पिलाने में जैसे 30 दिन का 1 साल का जो खर्चा आता है, उसके चारे में लेके उसका जो कंसंट्रेट और जो रख रखाव में जितना खर्चा आता है वो पूरे साल में, जैसे कि अगर हम ये जो उसको प्रोडक्शन में या जिसको पालने में 30,000 का खर्चा आता है, तो AI लगभग 3-4 हज़ार रुपये का ही खर्चा आएगा उसमें। ठीक है, और तो जो भी इतने का जो पैसे का गैप है उतने का पशुपालक को फायदा ही होगा। ठीक है, ये जो फायदा, और क्या फायदा होगा? दूसरा फायदा ये होता है कि जो भी हमारे पास या गवर्नमेंट के पास जितने भी सीमन स्ट्रॉ जो भी आते हैं वो अच्छी नस्ल के रहते हैं, जिससे कि जो कि ज़्यादा दूध देने वाली गाय या भैंस के वो सीमन होता है। और अभी फ़िलहाल में जो हमारी सरकार की योजना चल रही है सेक्सोडेट सीमन, उसमें 95% 90 से 95% बचिया ही या फीमेल पशु ही उत्पन्न होगा। अच्छा, कौन कौन सी ब्रीड के लिए, मैं समझ गया, वो तो आपकी बात से समझ गया कि आपको आता है, कौन कौन सी नस्ल का अभी सेक्सोडेट सीमेन आ रहा है, और बताओ।
गाय में? सर गाय में गिर, साहिवाल और थारपारकर। गिर, साहिवाल और ये तो इंडिजिनस। और सर इसका सेक्स रोटेट में थारपारकर का आया है, कभी देखा है कि लिया है सीमेन तुमने कि नहीं हॉस्पिटल में? नहीं, हाँ सर लिया है। थारपारकर का सेक्स रोटेट? नहीं, इसका गिर और साहिवाल का है, और एचएफ का आता है, और उसका मुर्रा का आता है। मुर्रा का आता है, ठीक है। अच्छा, कितनी फीस है इसकी? सर सेक्स रोटेट की 100 रुपये। 100 रुपये। तो कुल मिला के जो उसको लाभ के बारे में। हाँ सर, लाभ। अच्छा, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के मुख्य 3 स्तंभ कौन से हैं? सर पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य और नस्ल सुधार। अच्छा, बीसीएस क्या होता है? तुम तो एमबीएससी एलपीएम में हो ना? हाँ सर। बीसीएस क्या होता है? बीसीएस जी अभी दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान में भी ट्रेनिंग ली थी तुमने? हाँ सर। कहाँ पे ली थी? सर ये विभाग में। विभाग में। किसने दी थी? सर आप। मैंने दी थी। तो बीसीएस कुछ बताया था मैंने? बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैट, एस फॉर शॉर्ट। सॉरी सर, दिमाग। एलपीएम में पढ़ा नहीं है बीसीएस तभी? सर उसका कोई और फॉर्मूला होगा सर, वो सॉरी सर, दिमाग में। बॉडी कंडीशन स्क्वायर पढ़ा नहीं? हाँ हाँ सर, बॉडी कंडीशन स्क्वायर। हैं? सॉरी सर, भूल रहा था मैं एक्चुअली। कितना होना चाहिए अच्छे एक एवरेज पशु के लिए? सर हाईएस्ट कितना होता है, लोएस्ट कितना होता है, और अपन को एक एनिमल भैंस खरीदना है तो उसका कितना होना चाहिए? सर अभी एग्जैक्ट डाटा दिमाग में नहीं है यार एलपीएम में ये तो MBSc यूजी में ही पढ़ा होगा, पीजी तो नहीं, तुम्हारा मैं मास्टर तो भी यूजी है। की बात अभी नहीं कर रहा, ये तो एलपीएम में वही तो कह रहा एमबीएससी है भाई, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तुम्हें अगर हम भेजेंगे कि करनाल जाओ भैंस खरीद के लाओ, तो तुम बीसीएस देखोगे तो जो पशुपालक जा रहे हैं, आप इनको कैसे समझाओगे कि जी अच्छा दूध देगी, जी खराब दूध देगी? बताओ, बीसीएस से बता पाओगे? हाँ सर। तो फिर कितना बीसीएस स्टैंडर्ड होना चाहिए? सर वो बॉडी पिक्चर देख के जब पीछे से अपन जानवर को कौन कौन से करेक्टर देखे जाते हैं, चलो उसके बताओ। सर मेन चीज तो उसमें वो उसका बीसीएस के बारे में तुमने कभी जिंदगी में पढ़ा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। सर एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, और एलपीएम में तुमने एमबीएससी किया, बीसीएस नहीं पता है, तो थोड़ा सा खतरनाक है बॉस, ठीक है क्या लाल सिंह जी? जी सर। अच्छा ये बताओ, तुमने एफएमडी का वैक्सीनेशन होता है साल में 2 बार होता है, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में होता है और फरवरी और मार्च में होता है। ये बताओ, हम फरवरी मार्च के बजाय इसको अप्रैल मई में क्यों नहीं करते? हाँ सर। और सितंबर के बजाय इसको हम जून जुलाई में क्यों नहीं करते, या नवंबर दिसंबर में क्यों नहीं करते? तो यही मंथ फिक्स क्यों है? जी मंथ ही क्यों फिक्स हैं? तुमने किताब में भी पढ़ा होगा, कॉलेज में भी पढ़ा होगा, सब जगह पढ़ा होगा, और डिपार्टमेंट भी आपको रोज यही पढ़ा रहा है। सर जो एफएमडी रहता है सर, उसके जो फैलने की जो बीमारी होती है उससे पहले ही इस वैक्सीनेशन को किया जाता है, इसलिए जो एफएमडी जो ज़्यादा फैलती है ये मानसून सीजन में ज़्यादा फैलती है, और इधर सर जो शीतकालीन रहता है सर्दियों के सीजन में ज़्यादा फैलती है। मानसून सीजन में ज़्यादा फैलती है, तो सितंबर में तो बारिश खत्म हो जाती है। हाँ सर, वो प्रिकॉशन उसके लिए रहता है सर, जब तो मानसून तो खत्म हो गया अगस्त में ही, अब तो सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं। वहाँ तो दीपावली के फटाके चलने लगते हैं, वहाँ देता वहाँ कहाँ है मानसून? नहीं सर। और कोई लॉजिक बताओ जरा। सर एक गर्मी का लॉजिक जी वायरल डिसीज है, और वायरस की जितनी डिसीज हैं वो जब मौसम परिवर्तन होता है, जो मैडम बार बार खांस रही हैं, ये मौसम परिवर्तन का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी वायरस की डिसीज होती हैं वो हमेशा मौसम परिवर्तन में होंगी। मौसम परिवर्तन होता है जनरली गर्मी से सर्दी, बरसात से गर्मी, गर्मी से सर्दी आएंगी, जो भी मौसम परिवर्तन अपने आप ही। सर्दी से देखिए फरवरी के बाद गर्मी आना चालू हो जाती है, हल्की हल्की वायरस आना चालू हो जाएगा। अभी बारिश खत्म होती है, वायरस के बाद में नॉर्मल अच्छा सा मौसम आता है, पर उसमें क्या होता है कई बार बहुत हॉट क्लाइमेट, कभी एकदम ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है, वायरस के लिए फेवरेबल टाइम होता है। तो जब भी 2 सीजन मिलेंगे वहाँ पे वायरस, आप देखो ना, जो खांसी जुकाम वाली दवाई वाले होते हैं ना, ये समझ जाते हैं कि अब तो खांसी का सीजन आए, फैंसीडिल डंप कर लेते हैं 2 करोड़ की। तो मौसमी बीमारी है, इसीलिए इसको होली दिवाली पे वैक्सीनेशन बोला जाता है। होली दिवाली दोनों सीजनल टाइम होते हैं। लोग गांव में भी बोलते हैं कि दीपावली पे जो है, दीपावली आ गई अब घरों में अंदर सोना चालू करो,
होली आ गई, बाहर सोना चालू करो, करते हैं कि नहीं अपन? जी सर। बस यही लॉजिक है। मच्छर भी उसी समय बनाते हैं। हाँ पूछो डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आपने अपनी रुचि लिखी है साइकिलिंग। जी सर। साइकिल साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई आइडिया? दो पत्तगामिनी। दोपहर काम नहीं। कितना चला लेते हो आप मैक्सिमम? दो पथगामिनी या दो चक्रवाणी? दो चक्र हाँ वाहन। सॉरी सर, दो चक्र वाहिनी। दो चक्र वाहिनी। कितना चला लेते हो? सर मैक्सिमम सर जो मेरा वो रिकॉर्ड है वो सर जो 10 मैराथन वगैरह होते हैं कोई ज्वाइन किया कभी? नहीं सर मैराथन। तो ग्वालियर में भी चालू हो गया है। हाँ सर। अच्छा, ये आपने लिखा है DPFF का इफेक्ट मिल्क यील्ड बढ़ाने के लिए। कैसे कर सकते हैं इससे मिल्क यील्ड? फॉगर सिस्टम से आप मिल्क यील्ड कैसे बढ़ा सकते हो? सर ये जो सर इसमें क्या रहता है कि जो ये बेसिकली कंसेप्ट ये बफेलो के लिए है कि सर इसमें क्या रहता है कि जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है सर वो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर बफेलो स्ट्रेस में आ जाती हैं। इनमें जो स्वीट ग्लैंड होती हैं वो काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो सर बॉडी टेम्परेचर या एनवायरनमेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फॉगर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनका स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें। ये अपन कूलर से भी कर सकते हैं? सर कूलर से इतना टेम्परेचर का जो एक्सपेरिमेंट किया गया उतना कूलर का फॉगर की अपेक्षा टेम्परेचर डाउन ज़्यादा नहीं होता है। तो आपने क्या डेली विजिट की थी ऐसी जिसमें फॉगर थे अपनी थीसिस में, ऐसा कुछ? नहीं सर, जो महू जो कॉलेज है वहाँ पे जो डेयरी है वहाँ पे फॉगर्स लगे। तो आपका जो रिसर्च वर्क है वो डेयरी उसी डेयरी में ही हुआ? हाँ सर उसी डेयरी। अच्छा। आपने कहा जेनेटिक बीमारियों से रक्षा करना। कौन कौन सी जेनेटिक बीमारियां होती हैं? जूनोटिक। जूनोटिक लिखा है? जूनोटिक। हाँ, तो जूनोटिक कौन कौन सी डिसीज होती है? सर रेबीज है सर जूनोटिक डिसीज में। सर ये ब्रूसेला है। आप तो एक डेफिनेशन दे दो, ये एग्जांपल छोड़ो, है ना? क्या होती है जूनोटिक डिसीज? सर जूनोटिक डिसीज वो बीमारियां होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में या मनुष्यों से पशुओं में ट्रांसफर होती हैं, उनको जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। अब आप बता दीजिए एग्जांपल कौन कौन से? सर ये मैंने रेबीज है और ये ब्रूसेलोसिस है, देन एंथ्रेक्स है, ट्रैकोमोनियासिस है, अच्छा, एंथ्रेक्स क्या बैक्टीरिया? हाइड्रेटेड सिस्ट है, वायरस? एंथ्रेक्स बैक्टीरियल डिसीज है। क्या बैक्टीरिया कौन सा? बेसिलस एंथ्रासिस। अच्छा, ऐसी कोई डिसीज है जो इंडिया से मतलब पहले पशुओं में होती थी, अब इंडिया से मतलब उसका उन्मूलन हो गया? हाँ खत्म हो गई? सर ये रेंडर पेस्ट है। रेंडर पेस्ट कैसे थी? बैक्टीरिया वायरस? ये वायरल है। वायरस उनका क्या है? क्या था वायरस? पैरामिक्जो वायरस। वो तो फैमिली हो गई। सर वो रेंडर पेस्ट वायरस, एप्थस वायरस। एप्थस वायरस। सर रेंडर पेस्ट बोला जाता है लेकिन एप्थस वायरस होता है, पैरामिक्जोबैक्टीरियम फैमिली होती है वो उसकी। कौन सा है? आरएनए डीएनए? सर डीएनए वायरस है। और फील्ड में क्या क्या कर रहे हो आप ABFO? सर अभी तो फिलहाल जो दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चल रहा है ये आपका बहुत अच्छा है, अभी आपने सर को समझाया, वो तो बहुत अच्छा। मैं संतुष्ट हूँ आपके DSSA के काम से, बहुत अच्छा काम किया आपने। सर ये फील्ड में वैक्सीनेशन EI का काम EI कर लेते हो आप? जी EI कर लेते हो, ठीक। कहाँ इजैकुलेशन किया जाता है? मेयर में? सर यूटेरस में। मेयर में, यूटेरस में, और सीप गॉड में? सर मिड सर्विक्स पर। मिड सर्विक्स। और गाय भैंस में? सर मिड सर्विक्स पर। और दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं अगर मिड सर्विक्स के अलावा कुछ? हाँ यूटेरस में कर सकते हैं। नहीं, एंटीरियर सर्विक्स। और कौन कौन सी बीमारियां मोस्टली मिलती हैं आपको? सर मोस्टली जो बीमारियां मिलती हैं उनमें सर ये है कि बरसात के टाइम पे HS का ज़्यादा वो रहता है। HS का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? HS का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 15 डेज। देखा है आपने ऐसा कोई केस HS का जो 15 दिन तक बीमार हो? नहीं सर 2 दिन, विदिन 48 आवर्स। 48 बहुत ही कम मिलते हैं आपको, इतना टाइम HS नहीं देता। FMD दे सकता है आपको इतना टाइम, लंपी दे सकता है आपको इतना टाइम, HS कतई नहीं देता। कब कब वैक्सीनेशन होता है HS का? प्री मानसून होता है सर।
और ब्रुसेलोसिस, आपने अभी ब्रुसेलोसिस के बारे में बता रहे थे, ब्रुसेलोसिस कैसे ह्यूमन को जूनोटिक कैसे कर सकती है? सर जो ब्रुसेलोसिस में क्या है, मतलब तुम्हें क्यों, किस भैंस से बचना चाहिए कि तुम्हें ब्रुसेलोसिस ना हो, ये बताओ आप फील्ड में। सर जो भैंस 7वें 8वें लास्ट ट्राइमेस्टर पे अगर अबॉर्शन हो जाता है, ऐसी भैंस, वेरी गुड, हाँ। तो उस भैंस से खासकर बचना चाहिए। और इसके प्रिकॉशन के लिए मेनली इसमें क्या है कि लाइफ टाइम में एक बार वैक्सीनेशन होता है। वो 4 से 8 महीने की जो फीमेल बच्चियाँ होती हैं। किस टाइप के एबॉर्शन होते हैं इसमें? टाइप का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंटली होता है, थ्रेटन्ड एबॉर्शन होते हैं। वो हिस्ट्री देखनी, आपको कैसे पता है 7 महीने का बच्चा है? हो सकता है प्रोजेस्टेरोन की डिफिशियंसी बाहर आ गया, हो सकता है कोई ऐसी ड्रग दे गया हो 3 दिन पहले, उससे बच्चा बाहर आ गया। आप कैसे हिस्ट्री लोगे उससे कि जे ब्रुसेलोसिस आप पे कोई जांच के लिए है नहीं, तो कैसे पता करोगे कि जे ब्रुसेलोसिस? आपने कही ना लास्ट ट्राइमेस्टर में। जी सर। लास्ट ट्राइमेस्टर के लिए क्या पूछोगे उससे? हिस्ट्री क्या लोगे? क्या आप उसको थ्रेटेंड एबॉर्शन समझोगे? कुछ लोगे हिस्ट्री? हाँ सर, हिस्ट्री में तो सर उससे ही पूछेंगे कि सर इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ मतलब कि नहीं है? कि अगर पता चला बार-बार अपन तो इस गए, बोले बच्चा निकल रहा है, अपन जाके हाथ लगा दिया, अब जाके पूछ रहे क्यों, पहले भी कभी हुआ? नहीं साहब 3 साल से ऐसा ही हो रहा था। अच्छा, 4 से 8 महीने में ही क्यों वैक्सीन करते हैं? 1 साल बाद, 2 साल बाद क्यों नहीं करते? कभी भी क्यों नहीं करते? मेरा मतलब ये 4 से 8 महीने में ही क्यों करते हैं? सर इसमें 4 से 8 महीने में सर इसलिए करते हैं कि जो इसके जो ये इसमें जो लाइव वैक्सीन जो रहता है, तो जब तक इसका वो जो होता है तो इम्यूनिटी या एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी बाद में। नहीं तो 1 साल बाद कर लो आप, टाइम उतना ले लेगा डेवलप होने में। क्योंकि जो प्रेग्नेंट होगी भैंस वो तो 3.5 साल पे ही होगी ना, 3 साढ़े 3 साल पे। तो आप 1 साल कर लो। इम्यूनिटी के लिए कितना चाहिए आपको? 15, 20, 25, 30 दिन। 4 से 8 महीने में क्यों करते? सॉरी। ऑर्गन डेवलपिंग फेज में होना चाहिए। मेल में हो सकता है क्या ये? नहीं सर, मेल में नहीं करते। मेल में ब्रुसेलोसिस नहीं होता, तो फिर अपन क्यों डरते हैं? नहीं सर, मेल में ब्रुसेलोसिस वैक्सीनेशन नहीं करते सर। नहीं, ब्रुसेलोसिस पूछ रहा हूँ मैं, मेल में हो सकता है बीमारी? हाँ। हो सकती है मेल में? हाँ सर, मेल में हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। अपन में और ये बुल में हाँ हो सकती है हो सर। सकती है। तो वो क्या कैरियर होते हैं या सर कैरियर होते हैं। एज ए कैरियर काम करते हैं? एक अपन को ये भी बताना पड़ता है डीएसएस में, अपन फील्ड में जा रहे हैं कि बीमारी से बच क्यों अपन को। कौन सी वैक्सीन का नाम क्या है ब्रुसेलोसिस की का? स्ट्रेन 19 है, स्ट्रेन 19 ब्रूबैक वैक्सीन आती है जिसमें स्ट्रेन 19 होता है। कॉटन स्ट्रेन 90। ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज। बढ़िया। लाल सिंह जी, आप मुरैना, ग्वालियर, इंदौर 3 जगह पर आए हैं। जी सर। इंदौर में एक मंदिर है प्रसिद्ध, जी सर। किस देवता का मंदिर? गणेश जी का मंदिर है सर। किस नाम से? सर बड़ा गणपति मंदिर। खजराना। हाँ सर, सॉरी सर, बड़ा गणपति खजराना। बड़ा गणपति अलग है, खजराना अलग है, दोनों अलग है। खजराना सेठ के नाम जी से। सर। ठीक है। मुरैना में एक सेंचुरी है, घड़ियाल सेंचुरी, चंबल घड़ियाल सेंचुरी। उसको एस्टेब्लिश करने में किसी कोई संरक्षक नियुक्त किए गए थे शुरुआत में, उनका आप नाम बता सकते हैं? सॉरी सर। उसको देखना, जीवाजी विश्वविद्यालय के कोई बॉटनी से थे, प्रोफेसर आरजे राव संरक्षक के तौर पर रहे। आपने इसमें लिखा है कार्यक्रमों को लागू करने में मदद करना। फील्ड में जाके क्या करते हो इसके लिए आप? सर जैसे अभी हमारे विभाग में जो कार्यक्रम दुग्ध समृद्ध संपर्क अभियान चल रहा है सर, उसमें पार्टिसिपेट करना, बांझ निवारण कैंप होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, और जितने भी मानसून या कोई फ्लड एरिया में जो भी इमरजेंसी जो भी जब ट्रीटमेंट आता है उस टाइम पे मैनेज करना। किसी क्षेत्र में जैसे आपको योजना के बारे में बताना है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? सर योजना के बारे में बताने के लिए तो सर या तो पंचायत में जाके उसकी सूचना दे सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक किस समय पर उपलब्ध हो सकते हैं, तो जगह जगह जितने भी पशुपालक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, तो योजना के बारे में बता सकते हैं। या जब भी ग्राम सभा लगती है तो उसमें जाके योजना के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है।
हमारे यहाँ एक एक्सटेंशन सब्जेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया एक्सटेंशन सब्जेक्ट होता है ये सर, हाथ फर्स्ट फ्री ईयर करके में। बैठो ऐसे। इसमें भी इनकी 10 की नोट है ना, पूरी उसी की है। हाँ 10 की नोट इनकी है ना, एक्शन। हाँ। 6 नोट है। जैसे जो सर ने पूछे ना कि भाई कोई योजना लागू करना है तो कौन कौन से मेथड हैं, वर्बल मेथड, नॉन वर्बल, वर्बल मेथड, फिर पैम्पलेट मेथड, प्रचार प्रसार मेथड, बधियाकरण न्यूज़पेपर। तुम्हारे हिसाब से सही है इम्प्लीमेंटेशन क्या? सबसे मोस्ट है। ये कैस्ट्रेशन लिटरेचर इनको दिया है मैंने जो अपनी जो योजना है बधियाकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने सिर्फ वो सर जो इथिकली तो नहीं होना चाहिए सर। क्यों नहीं होना चाहिए? डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट सर इथिकली सर इसलिए नहीं होना चाहिए कि मेरा पशु बहुत को बड़ा पीड़ा होती किताब है। लिखी है मैंने। एंटी मेरा जो आते हैं ना उन्होंने कहा कि एंटीपायरेटिक 50 नंबर का नहीं अकेला होगी है, पीड़ा। तो मैं 2 महीने लगा रहा पेन हूँ। किलर देके कर लो, नहीं होगी पीड़ा। फिर क्यों नहीं होना चाहिए? नंबर 8 एक्सटेंशन पूरा है। सर इथिकली ये है कि जो नेचुरल चीज़ के लिए है उसको क्या अपन इस पर ध्यान देते हैं कि अपन को किसी को फायदा करना है तो नेचुरल बढ़िया और बनाया। नेचुरल कुछ हो? अच्छा, ऐसा। देखो तो फिर सेक्स और डेट भी बेकार है अगर अपन ये चीज़ ये आपने बनाए हैं, तो ठीक फिर है sex और date भी basically, बेकार है, लेकिन फिर तो हम जो हो पूछ रहा है रहे वो हैं कि जनरली हमारा जो बताओ, लेने का जो कैस्ट्रेशन के तरीका बारे है इसमें हो सकता है सामने वाला ये आपने दे ethical दिया जाए है। पढ़ के ही आया है, इसमें से क्या हम कैस्ट्रेशन जो पूछ होना रहे हैं ना चाहिए, उसके कैस्ट्रेशन लॉजिक नहीं के करोगे आप हैं? तो ये मतलब मेल होंगे, मेल गाय भैंस क्या करते हैं रोड पे इसमें से घूमते हैं। पूछ लिया तो इसका एक्सीडेंट जो होते हैं, फील्ड मरते का हैं, काम पाप लगता है है इसमें ऑनर मुश्किल से 2% मेल अपने पास तो कोई नहीं रखता। लेकिन हम जो कल और करके मेल आए फिर पाड़ा आएगा, और गाय डेट में तो चीजें देखोगे आती रोड पे एक्सीडेंट होंगे, भैंसों में मेल पाड़ा आएगा। जी जो वो आज क्या जो करेगा? वो इंटरव्यू है अपन ना जो कह रहे हैं नस्ल मैं सुधार कह रहा के हूँ against में उनका जाएगा। पैनल भी इतना अच्छा नहीं दे पाएगा। इथिकल तो कुछ होता ही नहीं है इसमें। अपन को क्या चलना है? टेक्निकल में कैस्ट्रेशन होना चाहिए। ये दोनों के मैंने तुम्हें रीजन बता दिए हैं। आपने इसमें कैस्ट्रेशन लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी सर। आपने जो लिखा है उसको बिल्कुल उसमें करके चलिए कि इस पे तो आपको पूरा मास्टर बन के जाना है। ये BCS जो स्टैंडर्ड होना चाहिए 3 to 3.5 स्टैंडर्ड मानते हैं, हाईएस्ट 4 होता है, लोएस्ट 0.5 होता है। मैंने पढ़ाया भी था हाँ सर उसका PDF पढ़ लेना है ना, उसको जरूरी है वो, क्योंकि तुम LPM दूसरा क्या है कि तुम LPM से वो पूछेंगे गाय भैंस हम खरीदने तुम्हें भेज रहे हैं वहाँ कैसे खरीदोगे, तो बोले ये चीज़ें हैं उसका जो है चेस्ट निकालना है, एज है, ईयर रिंग कब कैसे बनती हैं, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए।